नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करें क्लास नंबर 5 की। 4 हमने कंप्लीट कर लिया था। 4 के अंदर हमने बात करी थी क्लिपबोर्ड ग्रुप की और फ़ॉन्ट ग्रुप की। आज हम बात करेंगे पैराग्राफ ग्रुप की। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हमने पैराग्राफ से संबंधित जो कमांड्स होती हैं वो हमें कहाँ मिलेगी? पैराग्राफ ग्रुप में। और पैराग्राफ ग्रुप कहाँ होता है? हमारे होम टैब के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान के चलो, अगर आपको कोई पॉइंट्स देने हैं या पॉइंट्स के संबंधित कोई भी कार्य करना है, जैसे कि मान के चलो आपको अपने क्लास के अंदर क्लास के बच्चों के नेम ऐड करने हैं और उनके सामने पॉइंट लगाने हैं, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? वो कमांड आपको मिलेगा पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो पहला कमांड है इसे बोलते हैं बुलेट्स। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का क्या मिल जाएगा? एक सिंबल मिल जाएगा। इन्हीं को क्या बोलते हैं? बुलेट्स बोलते हैं। तो जिससे कि प्रकार से अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 5 बच्चों के नाम लिखता हूँ, 5 बच्चों के नाम लिख देता हूँ मैं। पवन, रानी और यहाँ शिवराज। और यहाँ पर एक और बच्चे का नाम लिख लेते हैं, टीना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर मैंने नाम लिखे और उन नामों को अलग अलग सिंबल डिनोट कर रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? बुलेट्स बोलते हैं। इन बुलेट्स को आप चेंज भी कर सकते हो। जब आप यहाँ पर जाते हो बुलेट्स के ऊपर और डायरेक्ट यहाँ क्लिक करते हो तो ये गायब भी हो जाता है। यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के बुलेट्स मिल जाएंगे। जिस प्रकार से ये, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जूम बार से। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ये नाम लिखे हैं, इनके जस्ट सामने जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? इनको क्या बोलते हैं? बुलेट्स बोलते हैं। और बुलेट्स एक कमांड है जो कि पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आती है, और पैराग्राफ ग्रुप जो है होम टैब के अंदर आता है। यहाँ पर मैं इन, अच्छा, बुलेट्स जो हुए वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। डिफाइन अ न्यू बुलेट्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको 3 प्रकार के मिलेंगे। नॉर्मली हम 2 प्रकार की बात करेंगे। एक तो सिंबल, जो आकृतियां होती हैं अलग अलग प्रकार से, जैसे कि मान के चलो मेरे को ये वाली आकृति चाहिए, मेरे को चेकबॉक्स चाहिए ये वाला, तो मैं पहले विंडो का सिंबल लेता हूँ। तो ये वाला मैंने ले लिया, ओके किया। अब देख सकते हो आप कि यहाँ पर सिंबल जो है ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मेरे को यहाँ पर फोटो चाहिए तो मैं यहाँ जाता हूँ कमांड बॉक्स में, कमांड में जाता हूँ बुलेट की कमांड में, और यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऊपर क्लिक करूँगा। और उसके बाद पिक्चर के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर मैंने कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करी, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके किया, और ओके करने के बाद यहाँ फिर मैंने ओके किया। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये बुलेट्स है इनमें क्या आ चुकी है? एक फोटो दिखाई दे रही होगी। आप ध्यान से देखें, देखो ये क्या दिखाई दे रही है? फोटो दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको ये बात ध्यान में रखनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि अगर आप इसको क्या करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो आप पहले तो क्या करें, पूरे जितने भी आपने पॉइंट्स डाले हुए हैं उन सबको सिलेक्ट करें और यहाँ पर क्लिक करें साइड में, और यहाँ पर आप नन पे जब क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपके बुलेट्स रिमूव हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है? नंबर लिस्ट भी मिलती है। क्या मिलती है? नंबर लिस्ट। जैसे आप नंबर लिस्ट पे क्लिक करते हो तो आपको अलग अलग प्रकार के नंबर्स और विथ अल्फ़ाबेट्स भी मिलते हैं। जैसे अब मैंने मेरा जो कर्सर है वो सिर्फ एक पर ही है, तो वो एक के ऊपर ही डिनोट करेगा। परंतु सारों के ऊपर लाने के लिए मेरे को क्या करना होगा? ये सारों को ही सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, और एक बार यहाँ क्लिक करने के बाद मैंने शिफ्ट बटन दबाने के बाद लास्ट एंड में मैंने एक बार क्लिक किया तो वो सारे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद मेरे को यहाँ बुलेट्स के ऊपर क्लिक करना है, और मेरे को क्या लाने हैं? मेरे को नंबर लाने हैं। तो ये नंबर आ चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हमें नंबर के अलावा और कुछ लाना हो तो क्या कैसे करेंगे? यहाँ पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ रोमन संख्या आ जाएगी। और इसके अलावा भी आप क्या चाहते हो, ABCD चाहते हो, ये बड़ी अल्फ़ाबेट है। अगर आप छोटी अल्फ़ाबेट चाहिए तो आप यहाँ छोटी अल्फ़ाबेट वाले के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके विभिन्न प्रकार से सिस्टम एक तरह से अलग दिखाई देने लग जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं नंबर्स की। तो मैंने यहाँ पर ये नंबर्स क्लिक किए। अच्छा, ये तो पॉइंट है, पॉइंट यानी कि टॉपिक। टॉपिक के अंदर सब टॉपिक डालना हो या पॉइंट के अंदर सब पॉइंट डालना हो तो कैसे डाला जाता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा नीचे सेकंड लाइन पे। सेकंड लाइन पे जाने के बाद पहला जो आपने पॉइंट डाला है उसके सबसे आगे जाने के बाद आपको क्या करना है, टैब बटन दबाना है। जैसे आपने टैब बटन दबाया तो आपका सब टॉपिक या सब पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि एक का क्या है, ए, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कुछ भी। एंटर बटन दबाया, बी पॉइंट आ जाएगा और सी पॉइंट आ जाएगा और डी पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये पावन है, इसको दूसरे नंबर पे लाना है। तो अब आप अपने माउस अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाकर टैब बटन दबाओगे तो वो अपने स्तर पे आ जाएगा। उसके बाद पवन के भी आपको सब पॉइंट डालने हैं, तो आप फिर क्या करें, वहीं तीसरे नंबर पे आएँ और यहाँ पर टैब बटन दबाएं और अपना जो भी आपको एंटर करना है वो एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद ये मैं एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाना है तो आपका सब पॉइंट में बदल जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल लें किसका, तो यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल हम दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि हमें करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। अच्छा, इस पूरी को सिलेक्ट करना होगा एक साथ, तो कंट्रोल ए के साथ हम कंट्रोल प्लस कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे और फिर यहाँ पर डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अच्छा सा क्या बनते हैं, सब पॉइंट या टॉपिक डालते हैं। तो हम नंबर्स पे गए, नंबर्स पे हमने क्लिक किया। अब हमारे पास क्या था, होम टैब है। तो होम टैब में हमने बात करी थी कि होम टैब के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था, होम टैब एंटर किया। अब होम टैब के अंदर हमने बात करी थी क्लिपबोर्ड ग्रुप की। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट टैब बटन दबाना पड़ेगा। फिर मैं क्लिपबोर्ड क्या है, ग्रुप है, फिर मैंने एंटर दबाया। अब मेरे को क्या करना है, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर भी क्या करना है, मेरे को कमांड एंटर करनी है। तो फिर मैं टैब बटन दबा दूंगा और फिर मैं लिख दूंगा कॉपी, और फिर कॉपी के बाद क्या है, कट के बाद क्या है, पेस्ट के बाद आता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, एंटर बटन दबाना है, शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाना है, फिर शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाना है। तो क्या हो जाएगा, आपका वापस आप वहीं पर आ जाओगे। परंतु मेरे को क्या करना है, मेरे को तो दोबारा क्या करना है, फ़ॉन्ट ग्रुप डालना है। तो फिर आप टैब बटन दबाओगे तो आपका ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको फ़ॉन्ट ग्रुप लिखना, फ़ॉन्ट ग्रुप लिखने के बाद आपको फिर एंटर बटन दबाना है, फिर टैब बटन दबाना है। उसके बाद आपने क्या था, आपको क्या मिला था, आपको फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है, उसके बाद वहां पर आपको फ़ॉन्ट साइज मिलता है, फ़ॉन्ट साइज। उसके बाद आपको क्या मिलता है, ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट, और फिर आपको मिलता है बोल्ड, इटैलिक, और उसके बाद मिलता है आपको सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, फॉन्ट कलर वगैरह वगैरह। देखो ये आपको ध्यान रखना है। वापस आपको क्या करना है, अगर आपको दोबारा वापस आना है तो आप शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो आप वापस आ जाएंगे, परंतु यहाँ ऐसे नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर आप जैसे आपने क्या किया, शिफ्ट के साथ यहाँ आके टैब बटन दबाया, अब फिर दोबारा आपको क्या चाहिए, आपको 2 नंबर चाहिए। तो फिर आप क्या करें, अपने शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाएं तो आपका 2 नंबर आ जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है।
अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ क्या मिलता है, मल्टी लेवल लिस्ट। क्या मिलता है, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में आपको हेडिंग आर्टिकल्स मिलते हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको आर्टिकल्स भी मिलते हैं और हेडिंग्स भी मिलती है। जैसे कि ये, जैसे कि आर्टिकल नंबर 1 है, फिर उसका सेक्शन 1.001 क्लिपबोर्ड है, फिर ABC, ये सब क्या है आपके, ये एक प्रकार के मल्टी लेवल लिस्ट में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसको Ctrl Z करके नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात टेक्स्ट अलाइन। अलाइन मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आपका जो पैराग्राफ होता है, जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो, मैं एक, अच्छा अब आप देख सकते हो कि इस पैराग्राफ का जस्ट लेफ्ट साइड से तो क्या है, लेफ्ट साइड से सारे ही क्या है लाइंस बिल्कुल अलाइन हो रखी है, परंतु यहाँ राइट साइड से अलाइन नहीं है, राइट साइड से आगे पीछे की ओर निकली हुई है। ये जो अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड से बिल्कुल अलाइन यानी कि बिल्कुल सीध में लाइन से लाइन जुड़ी हुई है, एक लाइन आगे या पीछे नहीं निकली हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अलाइनमेंट कैसा होता है, ये अलाइनमेंट होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर आप चाहते हो राइट अलाइनमेंट करना इसी पैराग्राफ को, तो आप इसको पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे माउस से और उसके बाद आप यहाँ पर राइट अलाइन कर सकते हो। राइट अलाइन में क्या होता है, आपका राइट साइड से जितने भी आपकी पूरी लाइन होती है वो बिल्कुल सीध में होती है, बिल्कुल क्लियर कट होती है, परंतु लेफ्ट से क्या होती है, लेफ्ट से आगे पीछे की तरफ ये लाइनें निकली हुई होती हैं। अगर आप चाहते हो ये बिल्कुल बराबर हो जाए तो ये बिल्कुल बराबर हो जाती है लेफ्ट से भी और राइट से। इसको हम बोलते हैं जस्टिफाई। और एक होता है सेंटर का। सेंटर में क्या होगा, आपकी जितने भी अलाइनमेंट्स हैं वो बीच सेंटर से बिल्कुल अलाइन होंगे और लेफ्ट और राइट से आपके पैराग्राफ की लाइनें आगे पीछे निकली हुई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट के बारे में। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब आपका बाय डिफॉल्ट जो होता है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हो तो उस टाइम अलाइनमेंट जो होता है आपके फॉन्ट का, अलाइन टेक्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है, तो लेफ्ट अलाइन होता है। लेफ्ट अलाइन जब होगा तो आपका टेक्स्ट जब आप टाइप करोगे तो लेफ्ट से राइट की ओर टाइप होगा। परंतु अगर आप क्या करते हो, अगर आप यहाँ पर सेंटर लाइन करते हो तो ये सेंटर से दोनों तरफ को क्या होगा, टाइप होता है। क्या होता है, सेंटर से दोनों ओर टाइप होता है। और आप राइट अलाइन करते हो तो राइट अलाइन में क्या होगा, राइट अलाइन में जब भी आप टाइप करोगे तो वो राइट से लेफ्ट की ओर टाइप होता है। किसकी तरफ, लेफ्ट से राइट की ओर टाइप होता है, इतनी बात आप जान लें। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है क्या, जस्टिफाई। जस्टिफाई से आपको बराबर ही मिलता है, यानी कि आपको लेफ्ट से भी लाइन बिल्कुल अलाइन मिलती है और राइट से बिल्कुल अलाइन मिलती है। अलाइन का मतलब होता है सीधा करना, बिल्कुल। अब इसकी लेफ्ट लाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, यहाँ पर क्या आएगा, Ctrl L, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl L, और यहाँ पर आप देख सकते हो राइट अलाइन की होती है Ctrl R, और यहाँ पर सेंटर की होती है Ctrl E, और यहाँ जस्टिफाई की होती है Ctrl J। तो आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। जिस प्रकार से मान के चलो, अगर आपको लाइनों के बीच में स्पेसिंग देनी है तो आप पहले उस लाइन को सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके उसके बाद आप इन लाइनों में क्या दे सकते हो, स्पेसिंग दे सकते हो जितनी आपने देनी है। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 1.15 होती है बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग ऑटोमेटिकली, परंतु आपको इसको कम करना है तो आप कम कर सकते हो, आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। हाईएस्ट आप कितना बढ़ा सकते हो, 3। इसके बाद आप अपने हिसाब से उसे कस्टम कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम बात करें किसकी, यहाँ पर मेरे पास पैराग्राफ नंबर 1 एक ये रहा, पैराग्राफ नंबर 2 ये रहा, और पैराग्राफ नंबर 3 ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इन पैराग्राफों के बीच में स्पेसिंग अगर आपको घटानी हो और बढ़ानी है तो आप किसका प्रयोग करोगे, आप यहाँ पर लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का प्रयोग करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले मिलता है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड
यहाँ पर मिलता है आपको ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब आपका माउस पॉइंटर सेकंड पैराग्राफ पे होगा तो सेकंड पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना है, यहाँ पर दो पैराग्राफ के बीच में आपको स्पेस क्रिएट करना है। जैसे कि दो लाइनों के बीच में स्पेस होता है तो आप किसका प्रयोग करोगे, यहाँ पर आप प्रयोग करोगे, यहाँ पर आप यूज करते हो ऐड पैराग्राफ बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, पैराग्राफ जो है वो आपके पैराग्राफ के पहले और दूसरे पैराग्राफ के बीच में स्पेस क्रिएट कर देता है और बिफोर वाला बाद में। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट क्या होता है, यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट करना है कि जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर मैं यहाँ इंक्रीज करता हूँ तो ये पूरे पैराग्राफ को इंक्रीज कर देगा, यानी कि राइट की ओर को फोर्सली भेज देगा राइट की तरफ। अगर मैं डिक्रीज इंडेंट करता हूं तो ये क्या करता है, ये आपको वापस लेफ्ट की ओर लाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंडेंट क्या है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इंडेंट है, ये लेफ्ट इंडेंट होता है, ये राइट इंडेंट होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है इंडेंट कहाँ स्थित होते हैं, रूरल बार पर। रूरल बार क्या करती है, पेज का मार्जिन सेट करती है। रूरल बार कितने प्रकार की होती है, ये होती है एक तो वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रूल बार क्या करती है, पेज के लेफ्ट और राइट के मार्जिन को सेट करती है, और जो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है ये पेज के कौन से बार को मार्जिन करती है, ये करती है आपके टॉप एंड बॉटम वाला। अब हम बात ये करेंगे कि यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, ये मैंने कुछ टॉपिक डाले हुए थे। अब मान के चलो मैं इनको क्या करना चाहता हूँ, अलाइन करना चाहता हूँ, कैसे शॉर्टिंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये पैराग्राफ मान लेगा इसको, और पैराग्राफ मानने के बाद में इसको असेंडिंग में क्या करना चाहता हूँ, सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने असेंडिंग में सिलेक्ट किया और आप अभी देख सकते हो जैसे मैंने ओके किया तो अब ये असेंडिंग में हो चुका है। तो सबसे पहले अल्फाबेट में इस पैराग्राफ में सी आता है तो सी सबसे पहले आएगा, उसके बाद फिर ओ सबसे पहले आता है और यू बाद में आता है। इस वजह से कॉपी पहले आया, कट बाद में आया। फिर उसके बाद एफ बाद में आता है, एफ उसके बाद पी आ रहा है। तो ये सेम ऐसे क्या होता है, ये अल्फाबेट होता है।